जब हम कंप्यूटर पे कोई कोड डिजाइन कर रहे होते हैं कुछ भी, या फिर हम बट सिस्टम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं उस केस में कुछ मिस्टेक्स हो रही होती हैं, कोई नंबर ऐसे हो जाते हैं जो गलत हो रहे होते हैं। ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए ये कोड यूज किए जाते हैं, जिसमें एक ग्रे कोड है, बाइनरी कोड है। ठीक है, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन है। मैम ये किस तरह ये के हमारे एरर होते हैं? किसी भी टाइप का हमारे पास एरर आ गया होता है, ठीक है, करते वक्त कोई मिस्टेक वन बजाय वन वन की जीरो 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 में वन, कुछ भी मिस्टेक जो माइनर मिस्टेक हो जाती हैं उनको फिर रिमूव करने के लिए हम ये कोड यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। थोड़ा इसको अपना जेन को खोल के एक बार सुनना है, बार बार नहीं मैंने बताना। जब भी आपने बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन में जाना है तो हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर होगा, ठीक है, उसमें इसको किस तरह करना है कि जो फर्स्ट डिजिट्स है आपका लेफ्ट साइड से इसको सॉल्व करना है। तो जब बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन करनी है या ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है, इस पहले हम कुछ काम पिछले दिनों से राइट साइड से कर रहे थे, अब इसको लेफ्ट साइड से करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड आपकी कौन सी है, अगर जूम करें तो ये आपकी लेफ्ट साइड है। वन को एज इट इज वन नीचे दिखा, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। अब करना क्या होता है, जब बाइनरी से ग्रे कन्वर्जन करनी है तो हमने जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज नीचे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें समझाने के लिए इस तरह एरो बनाए हैं, तो आप भी इसको पेपर में सॉल्व करते वक्त इसके एरोज बना सकते हैं। फर्स्ट डिजिट जो है उसको एज इट इज लिख दिया। जो सेकंड डिजिट है वो इस तरह आता है कि जो फर्स्ट डिजिट है क्वेश्चन वाला फर्स्ट डिजिट उसको सेकंड डिजिट में ऐड किया, वन प्लस जीरो वन आ गया। ठीक है, जो नीचे आंसर आ रहे हैं उन्हें नहीं देखते, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन में उसको नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन को ही करते जाना है आगे और उसी से आंसर लेते आना है। फर्स्ट डिजिट जो है उसको एज इट इज नीचे लिख दिया, और नेक्स्ट हमने फर्स्ट डिजिट में सेकंड को ऐड किया, वो सेकंड का आंसर बन गया। सेकंड को थर्ड में ऐड किया तो फिर वो थर्ड का आंसर बन गया। थर्ड को फोर्थ में किया तो फोर्थ का आंसर बन गया। फोर्थ को फिफ्थ में किया तो वो फिफ्थ का आंसर बन गया। सेम यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 10110। अब हमने क्या किया, वन को एज इट इज लिख दिया। अब वन प्लस जीरो किया तो हमारे पास वन आया, जीरो के नीचे वन आ गया। जीरो प्लस वन किया तो आंसर वन आया, वन के नीचे वन। वन प्लस वन किया तो जीरो आता है, जीरो वो लिखा, कैरी इसमें काउंट नहीं होता। ठीक है, वो फिनिश हो गया, गायब हो गया। और उसके बाद फिर दोबारा वन प्लस जीरो किया तो वन आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 11101। ये आ गया ग्रे कोड हमारा। क्लियर है? 1+1 यस 0 कैसे है? क्या बच्चे आप क्या बोल रहे हैं? मैं 1+1 0 कैसे है 4 स्टेप में? वन और वन क्या होता है हमारे पास, जीरो वन। ठीक है, तो हम जब वन प्लस वन को लिखते हैं हमेशा तो जीरो लिख के वन आगे कैरी चला जाता है, लेकिन इस केस में हम कैरी को इग्नोर करते हैं, वैनिश हो जाता है हमारा वन, आगे कैरी को नहीं काउंट करते, तो इसलिए वन प्लस वन जीरो। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमें ग्रे कोड्स में से बाइनरी से ग्रे में चले गए हैं, अब हमने ग्रे से बाइनरी कोड में जाना है। तो हमारे पास वैसे कोई भी क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करते हैं, इसका तरीका ये है कि जो फर्स्ट डिजिट है सेम वही प्रोसेस लेफ्ट साइड से करना है। इसमें क्या है, फर्स्ट साइड स्टेप में फर्स्ट डिजिट एज इट इज नीचे आ गया, लेकिन इसको ऐड अब कैसे करना है, जो फर्स्ट डिजिट नीचे आया है उसे डायगनली हमने ऐड करना शुरू कर देना है। उसे तो ऊपर से सारों को ऐड किया था जब हमने बाइनरी से ग्रे में जाना था, लेकिन ग्रे से जब बाइनरी में जाना तो उन्हें डायगनली ऐड करना है। फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिख लिया,
और वो जो फर्स्ट डिजिट नीचे लिखा है उसको ऊपर वाले के साथ डायगनली ऐड किया, 1+1 सेम वही 0, 1 स्किप कर दिया। अब वो 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। अब 0 को अगली वाली डायगोनल के साथ किया जमा, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 0। और अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बाइनरी कोड लिखें, उसको पहले बाइनरी से ग्रे में जाएं, फिर ग्रे से बाइनरी में जाएं, तो आंसर आपका दोबारा वही आ जाएगा जो आपने क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, बात वही हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ एरर आए होते हैं काम करते वक्त, वो रिमूव हो चुका होता है। ठीक है, इस वजह से हमने ये कोडिंग की है। ग्रे टू बाइनरी समझ आ गई है? यस मैम। चलें ठीक है, अगर एक को आ गई है तो सबको आनी चाहिए। इसके साथ इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड। सेम वैसे ही समझ आ रही है, सॉल्व भी किया हुआ है। नेक्स्ट उसका बी पार्ट है कन्वर्ट ग्रे कोड टू बाइनरी। ये भी सॉल्व्ड है। नेक्स्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास क्या है, कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे कोड। और नेक्स्ट ग्रे टू कोड। ये वाला सॉल्व करके देखें, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो भी पता चल जाएगा कि क्या किया है। रिलेटेड प्रॉब्लम दोनों सॉल्व करें, ए और बी। मैम एक आंसर आ रहा है 111011। हाँ, आप सॉल्व करें ना, फिर बाकी सबके साथ मैच करते हैं। जी, निम्रा हो गया। यस मैम। आंसर बोले आप, मैच करिएगा भाई स्टूडेंट्स। फर्स्ट ए मैम पार्ट का बोले। 111011। जी 175 यही आंसर है। यस मैम। अच्छा, रोल नंबर 8 बी पार्ट का आंसर बोले। 111010। जी 163 यही आंसर है। वन 163। मैम मैं ये वाला कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला करिए वो ठीक है। चलो करके बताओ, आपसे ही आंसर पूछना है, जल्दी से बताएं। 70 स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट आए हैं, 55 ने अटेंड किया क्लास। मैम ठीक है आंसर। चलें ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चेकअप है, सेक्शन चेकअप 2.11 में।
कुछ क्वेश्चन दिए में कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड। 3 पार्ट्स हैं आगे उसके। कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रे कोड टू बाइनरी। क्वेश्चन 3 ये हमने नहीं किया। 2.12 में उसने एरर कोड्स को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ, करना पढ़ना होगा तो यहाँ से आप पढ़ लेना। मैम कैरी को हम दोनों कन्वेयर्स में इग्नोर करेंगे। हाँ जी। इससे आगे चलते हैं हम ये सेक्शन चेकअप की जो एग्जांपल्स हैं, ये पहले 2 सवाल जो हैं ये भी आप करें प्रैक्टिस के लिए। मैं कुछ और स्टूडेंट को आपके अलावा पूछती हूँ, क्योंकि अब इस चैप्टर को ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। हम अपने 3rd चैप्टर वैसे मैंने बता दिया और था 4 की तरफ चलना है। अभी आप इस चैप्टर पे जितना काम किया उसको अगर देख लो एक बार, फिर मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन और ये सॉल्व करें। मैम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? मैंने असल में क्लास अभी ज्वाइन की।
मैम हो गया क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, कोई इशू है इस चैप्टर में? नहीं तो हम आगे चलते हैं, 4 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। Yes, ma'am. चैप्टर 4 है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। अभी तक हम जितना काम कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, इसमें कोई थ्योरी वाला काम नहीं है, ठीक है। मैम एक दफ़ा चैप्टर 1 और 2 का बता दें क्या क्या करना है। चैप्टर 1 में हमने किया थे गेट्स थे, उसके आपने उसमें मैंने आपसे कहा था सिक्वेंशियल वेव फॉर्म प्लॉट करनी है। आप चैप्टर 3 के अंदर एक्सरसाइज में अगर जाते हैं, मैं यहीं से आपको शो करा देती हूँ। जैसे ये वेव फॉर्म प्लॉट हुई है, अब आपने इन क्वेश्चंस को रीड करना है। ये क्या है, ये देखें, जैसे ये वेव फॉर्म प्लॉट हुई है, ठीक, ये देखें ये वेव फॉर्म प्लॉट हुई है। अब इनकी आउटपुट क्या आती है, वो उसने एक्स पूछी हुई है, तो आपको बताना पड़ेगी ये इसकी क्या आ रही हो। तो पहले तो आप ए बी सी डी का एंड गेट के साथ टेबल बनाओगे, फिर उसके साथ जो आउटपुट आएगी वो नीचे आ जाएगी। तो ये वाली सिक्वेंशियल वेव फॉर्म, इसकी ऑप्शन मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन को पूछने के कुछ वेज इस तरह है कि एक तो ये आपको वेव दे दी जाए, इसी तरह आपने इसकी आउटपुट बतानी होगी। दूसरी में आपको मुझे साथ में सर्किट भी बता देंगे, ये वाला गेट है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये होती है आपके पास कि सिर्फ आपको इक्वेशन बता दी जाए, उससे पहले ये बी सी डी वेवफॉर्म प्लॉट करें, फिर उसका आउटपुट करें। ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी, क्योंकि हमारे मेरे पिछले जो पिछले से पिछले स्टूडेंट जो ऑन कैंपस थे, उनकी इतनी अच्छी कमांड थी इस चीज में कि वो ऐसे वेव देख के ही उसकी आउटपुट बता देते थे फौरन से। तो ये अब आप इसकी, मैंने ये बात करी थी उस दिन से, इसमें एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिए मैं यहाँ से, आप इनको देख लें। फर्स्ट और थर्ड चैप्टर इस चीज का हो गया। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा हमने वो एनालॉग और डिजिटल कन्वर्जेंस का भी, वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को भी देखा था, वो भी देख लें। चैप्टर 2 के अंदर नंबर सिस्टम में सब कन्वर्जेंस, जितनी भी कन्वर्जेंस है वो, और ये कोड्स, सिर्फ ये काम है आपका। अब हम स्टार्ट करें चैप्टर 4, ठीक है भाई।
चैप्टर 4। यस Boolean algebra and logic simplification। सबसे पहले यहाँ छोटा सा जितना अब हम सारे आर्टिकल्स को देखते चलते हैं फिलहाल स्टार्ट में। बुलियन एडिशन ईवीएस ने और ऑपरेशन को यूज करते हुए, ये चीज भी आपको क्लियर है मेरा ख्याल, नहीं ख्याल एक्सप्लेन किया जाए। नेक्स्ट एग्जांपल आ गया। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी दैट मेक द सम टर्म ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार इक्वल टू 0। ठीक है, इन वैल्यूज को ए बी सी डी वैल्यूज को सम करें, ये हमारे पास a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार इज इक्वल टू 0 आ जाए। अब हम क्या करते हैं कि अपने से खुद से डिजिट ले लेते हैं। उसने वैसे भी इक्वल टू 0 कह दिया तो हम क्या कर लेते हैं 0 ले लेते हैं एक। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट में है तो b 1 आ जाएगा। ठीक है, उसने फॉर द सम टर्म टू बी 0 ईच ऑफ द डिटेल्स ऑफ द टर्म इज बी 0, इस तरह उसने सम किया हुआ है कि a इज इक्वल टू 0। हाँ, ये क्लास समझ आ रही है क्या किया हुआ है? उसने कहा है इक्वल टू 0 आना चाहिए आंसर हमारे पास। ठीक है, तो अब उस खुद ही से हमें खुद से एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाएगा कि आंसर हमारा इक्वेशन का 0 आ जाए। मैम उसने 2 को 1 की इक्वल लिया, 2 को 0 की इक्वल लिया और बाद में 2 की बार लेके उनको दोबारा 0 की इक्वल कर दिया। नहीं, उसने क्या किया, उसने कहा है कि हमारे पास a जो है वो 0 है। मैम ठीक है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। और मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी, मैं दोबारा करती हूँ।
ए को 0 लिया, ठीक है, बस आंसर ए 0 आना चाहिए। ऐसे है जैसे कि अब हम उसको कह दें, आपको कहें कि ये जो वेव फॉर्म्स हैं, थर्ड चैप्टर की जैसे बात हो रही थी, तो इसकी जो आउटपुट है वो हाई आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको उसके जो ऊपर ए बी सी डी जितने भी हैं वेव्स, उसको इस तरह डिजाइन करना है कि आउटपुट उसकी 1 या 0, जो भी हाई पूछी है तो 1 आनी चाहिए, लो पूछी है तो 0 आनी चाहिए। अब सेम उसी तरह उसने क्वेश्चन में कहा है कि ए बार बी, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार हमारे पास इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब लो वेव आना चाहिए। अगर हम इसकी वेव फॉर्म प्लॉट करते हैं तो इसको लो पे रहना चाहिए। तो इसको हमने खुद से एग्जामिन करना है इस तरह के ए अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है वो 1 लेते हैं, तो बी जो है वो बार के बाद हमारे पास फिर से 0 बन जाएगा, सी 0, और जो बार वाली ऑप्शन हैं उनको उसने बी के अकॉर्डिंग 1 लेके उसको 0 कर दिया है। कुछ इस तरह है कि समझे सारी जो चारों ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है 0 0 0, तो अब आउटपुट 0 आ गई। मैम रिलेटेड सॉरी समझ नहीं आई आवाज की। मैं कह रहा हूँ हम एडिशन वाला कर रहे थे, ये तो अभी आपने मल्टीप्लिकेशन वाला बताया। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, एडिशन ही है। स्क्रीन शेयर के अंदर मैम आपका मल्टीप्लिकेशन वाला शो हो रहा है। ओ सॉरी, मैंने एक्चुअली स्क्रीन आपके लिए शेयर की है, मैं खुद बुक को फॉलो कर रही थी। मेरी बुक में जो है वो एडिशन वाला था, सॉरी मैंने बुक नहीं आपकी स्क्रीन देखी। ठीक है, स्क्रीन में यहाँ पे हाँ जी, ये हमारे पास है ए बी बार सी डी बार, इसको आना चाहिए इक्वल टू 1। अब ये कौन सा ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन में कब हमारे पास 1 आएगा, जब जब सारे वन सारी होंगे, जब दोनों वन सारी होंगे। सब इनपुट जो है वो 1 होंगी तो आउटपुट 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको खुद से कर लिया है कि a इज इक्वल टू 1, बी बार अगर b 0 है तो b बार 1 आ जाएगा, तो सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर 1 आ गया। सेम इसी तरह इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम है, a बार b बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब a हमारे पास क्या आएगा, क्या कंसिडर करेंगे a को, 0 मैम। वन मैम। आउटपुट हमारे पास 1 आनी चाहिए। वन कंसीडर A1 करेंगे मैम। 0 0 a को बी 0 करेंगे, b को भी 0 करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1 1, और फिर हमारे पास आंसर आएगा 1। फिर इसका आर्टिकल का नाम भी चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन बुलियन ओ सॉरी बेटे, मैं ऊपर वाला कर रहे थे हम लोग, वो स्क्रीन नीचे चली गई। बुलियन एडिशन ये कर रहे थे हम पहले, आई थिंक सो समझ आएगी ये चीज की, ठीक है। a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार 0 आना चाहिए, तो उसको हम खुद ही से मैनेज कर लेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का काम है। नेक्स्ट सेक्शन चेकअप है, इसे सॉल्व करें सेक्शन चेकअप को। क्वेश्चन है if a is equal to 0, what does a bar is equal to? 1 1 Determine the value of a b c that make the sum a bar plus b bar plus c equal to 0. A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to 0. 1 1 C is equal to 0. All 0. Next, question 3. A is equal A to is 1, equal to B is 1, B equal is to equal 0, to C is 0, equal to C is 1. equal to 1 b 1. is equal to 0 c is equal to 1। ठीक है, समझ आ गई इसका मतलब है आपको। नेक्स्ट हमारे पास लॉज, कुछ लॉज हैं लॉज एंड रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। टाइम क्या हो गया?
10 मिनट्स हैं। ये लॉज, कुछ लॉज हैं। सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए। जस्ट लॉ पता होना चाहिए इसका, सर्किट वगैरह। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ है a प्लस इंटू बी प्लस सी, ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। देन उसका सर्किट। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको सर्किट बनाना नहीं आता होगा, मुझे पता। कैसे बनाते हैं, पहले b प्लस सी का सर्किट बनेगा, फिर उसमें और एक्सप्रेशन लगा है, ठीक है, b प्लस सी। उसकी जो आउटपुट आएगी उसको a के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। समझ आ रही है? यस ये मुश्किल है। एसोसिएटिव लॉ का सर्किट देखें कैसे बना हुआ है। a प्लस a इंटू बी प्लस सी है, इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी है। तो ब्रैकेट वाले b प्लस सी जो है वो एक बना के उसकी जो आउटपुट आती है वो a के साथ कनेक्ट करके हमारे पास उसको a प्लस बी प्लस सी बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी को एक ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि अभी हम 2 पिंस वाले और गेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 3 पिंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ 2 पिंस को ही कनेक्ट किया। अब इसमें क्या है, a प्लस बी, ठीक है, और इसकी जो आउटपुट आ रही है उसको कनेक्ट करके आगे और गेट के वो सी हो गया। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो हमारे पास क्या है, एंड गेट आ जाएगा, उसको भी वैसे सर्किटिंग कर ली। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपको दी जा सकती है, उसका सर्किट बनाना है, तो आप ये बेसिक जो छोटे छोटे हैं इनसे प्रैक्टिस करना शुरू करें, और हो सके तो चाहे इन्हें प्रोटीज पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। आपको इनके सर्किट पहले पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है, सिंपल है वो तो। एसोसिएटिव लॉ भी सिंपल है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ थोड़ा इसलिए मुश्किल है, उसमें 3 आ गई हैं। अब आपने करना क्या है, एसोसिएटिव लॉ का a प्लस बी प्लस सी वाला और a प्लस बी प्लस सी इसका टेबल बनाना है, दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है, कि इक्वल आ रहे हैं टेबल। चाहे प्रोटीएस पे जाएं प्रैक्टिस के लिए, इनके सर्किट इम्प्लीमेंट करें। आपको इन लॉज आने चाहिए, इनकी इक्वेशंस पता हो, इनके सर्किट पता हो, ठीक है, और इनका टेबल भी बनाना पता होना चाहिए कि आउटपुट ये आ रही है अगर आप प्रोटीज पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी। इसका हम टेबल बनाते हैं, एक a b c ले लेंगे 3 बिट्स तक, 2 की पावर 3 तक, तो 8 तक डिजिट्स में बनेगा। सबसे पहले अब b प्लस सी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। b प्लस सी का जो आउटपुट आएगा उसको a के साथ करके आउटपुट आ जाएगी। दूसरा सर्किट उसी में आगे एक और बना लें, ए बी, पहले ए बी फाइंड कर लें, फिर ए सी फाइंड कर लें, फिर ए बी प्लस ए सी का आउटपुट देखें, फिर आप देखेंगे ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अगर तो आंसर सेम आ रहे हैं तो फिर आपका ये ठीक है टेबल। फिर आपको उसका सर्किट बनाना आना चाहिए। सर्किट अगर बनाते हैं तो आप देखें कि इक्वेशन में बी प्लस सी कंबाइन है, तो मतलब उसका एक ही और गेट बन जाएगा, बी प्लस सी का एक और गेट बन गया, ठीक है। अब उसकी जो आउटपुट आएगी वो ए के साथ कनेक्ट हो गया, तो हमारे पास एक और एंड गेट यूज करके हमने उसको कंप्लीट किया। ऊपर हमारे पास एक और है ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ए बी प्लस ए सी में क्या है, पहले हम ए बी का बनाएंगे एक एंड गेट, फिर ए सी का एंड गेट, और दोनों को आपस में कनेक्ट प्लस से किया गया है, वहां पे क्या लगेगा, और गेट लगेगा, ठीक है। उसको दोनों को कनेक्ट कर दिया और गेट के साथ, तो हमारे पास जो भी होगा उसकी आउटपुट आ जाएगी। इनके भी चाहे आप टेबल बना लें,
ठीक है, ताकि वेरीफाई कर लें कि आंसर सेम आ रहे हैं। उसके बाद आप इसको भी एज अ प्रैक्टिस जो है अपने प्रोटीज पे इम्प्लीमेंट करके देख लें। ठीक है, ये हमारे थे लॉस। नेक्स्ट अब रूल्स एंड नेक्स्ट रूल्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। फिलहाल इतना ही हमारे पास है।